स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एक बिल्कुल नया सा टॉपिक, एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक। और आप हेडिंग लगा लीजिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपके राजस्थान में सिंचाई परियोजना। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना से तात्पर्य होता है कृत्रिम विधि द्वारा सिंचाई सुविधा करना। क्या है सिंचाई परियोजना? तो हेडिंग लगाइए और इस एक एक बिंदु को हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये रह जाएगा आपके जहन में कि सिंचाई परियोजना क्या है। तो याद रखिएगा, कृत्रिम विधि से कृत्रिम विधि से कृत्रिम विधि से सिंचाई सुविधा सिंचाई परियोजना कहलाता है। ठीक है, ये जो सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना के प्रकार की यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा 3 प्रकार। सिंचाई परियोजना कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। आप कहेंगे सर आप किस आधार पर कह रहे हैं, क्या आधार है आपके पास? तो प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की है। इसका आधार है सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र के आधार पर इसका आधार क्या है? तो आप कहेंगे सिंचित क्षेत्र के आधार पर सिंचाई जो परियोजनाएं हैं वो कितने प्रकार की है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से? तो नाम लिखिएगा तीनों। कौन कौन से? एक तो है, आपने नाम सुना है, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना एक तो यह है। ठीक है, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। और नंबर 3 है वृहत सिंचाई परियोजना। तो हम पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना से क्या तात्पर्य है? तो कृत्रिम विधि से सिंचाई सुविधाएं सिंचाई परियोजना कहलाती है। हमने कहा सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की होती है। आपने कहा सर आधार क्या है? तो सिंचित क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार। कौन कौन से? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहत सिंचाई परियोजना। आप कहेंगे सर लघु सिंचाई परियोजना को सिंचित क्षेत्र के आधार पर कैसे समझेंगे हम? तो हम ये लिखेंगे, लघु सिंचाई परियोजना से तात्पर्य होता है ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे सिंचित क्षेत्र जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम होता है। वो जो सिंचाई परियोजना है वो लघु सिंचाई परियोजना है, क्योंकि इसका आधार वर्ष है भी क्या? सिंचित क्षेत्र ही तो है। तो लघु सिंचाई परियोजना का जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है? तो वो है आपके 2000 हेक्टेयर से कम। 2000 हेक्टेयर से कम जो सिंचित क्षेत्र है वो यही है। ठीक है, मध्यम सिंचाई परियोजना की हम बात करते हैं। तो मध्यम सिंचाई परियोजना का जो सिंचित क्षेत्र है वो है आपके 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक जो सिंचित क्षेत्र होता है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है। और ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो वो फिर वृहत सिंचाई परियोजना है। दस हजार हेक्टेयर से अधिक। लीजिए, तो राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना की हम बात करते हैं। तो सिंचाई जो परियोजना है वो क्या है, कितने प्रकार हैं इसके, आधार क्या है, वो सब कुछ बातें लिखिए। तीनों बातें क्लियर हो गई कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना क्या है? 3 प्रकार हैं। और आधार सिंचित क्षेत्र,
लघु, मध्यम और बृहत। अब ये जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज जब हम पढ़ रहे हैं इसे, यानी मैं चर्चा करूं यदि 2 मई 2025 को, तो अभी तक जिलों का सीमांकन हुआ नहीं है नए जिलों का, वो होगा जुलाई 2025 के बाद। ठीक है, तो अभी तक सारी जानकारी उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं। चलें फिर आगे, अगला। अब यहां पर हम ये पढ़ें उससे पहले एक बिंदु आपके सामने आता है, आपने पढ़ भी रखा होगा, एक नाम आता है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या नाम है? नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। नाम से ही पता लग रहा है बहुउद्देशीय परियोजना, ऐसी परियोजना जिसका एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। यानी कि हम अपनी ही लैंग्वेज में इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि वह परियोजनाएं जिनका एक से अधिक उद्देश्य हो, वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है, वह परियोजनाएं, वह परियोजनाएं जिनके एक से, वह परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो, वह परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो, वो बहुउद्देशीय परियोजना। जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो, जैसे 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 पेयजल सुविधा, जैसे सिंचाई सुविधा, विद्युत उत्पादन। मतलब आप समझ गए ना कि ऐसी परियोजना जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो, वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाते हैं। इसी बहुउद्देशीय परियोजना को याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक नवीन मंदिरों की संख्या दी। मंदिर में हम जाते हैं तो हम प्रार्थना यही करते हैं कि मैं खुश रहूं, परिवार वाले खुश रहे, प्रगति होती रहे। एक उद्देश्य से नहीं, बहुत सारे उद्देश्य से जाते हैं। वैसे ही परियोजना के भी एक नहीं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसीलिए कहा गया है कि आधुनिक भारत के नवीनतम मंदिर हैं। आधुनिक भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दी, किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो भी हम जरूर लिखेंगे। पूछा जाए बहुउद्देशीय परियोजना के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्य में तो वैसे ये तीन तो आप सेम यहाँ वापस लिख लेना भाई, जैसे पेयजल है, सिंचाई सुविधा है, विद्युत उत्पादन है, हम्म, औद्योगिक विकास है। उद्योग में भी तो आता है, उद्योग के अंदर भी तो पानी चाहिए होता है, तो औद्योगिक विकास के अंदर भी उपयोगी है। प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा से बचाव भी करती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण करती है ये। प्राकृतिक आपदा से बचाव, प्राकृतिक आपदा से बचाव, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण लिखो। ये लिखिएगा।
तो चलें आगे। चलिए, अब हमारे राजस्थान में इन सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता हुई क्यों, तो इसके लिए एक नोट लगाइए। और नोट लगा के हम कुछ बातें लिखेंगे। जैसे देखो, यानी देश के कुल एक तो है सतही जल और एक होता है भूजल। भाई, एक तो सतह के ऊपर जल और एक भूमि के अंदर जल। हम बात ये कर रहे हैं कि देश के कुल सतही जल का कितना भाग राजस्थान में है, कितना भाग राजस्थान में, देश के कुल सतही जल का कितना भाग राजस्थान में है। दूसरी बात, देश के कुल भूजल का कितना भाग राजस्थान में है। तो आप कहेंगे सर, देश के अंदर जितना भी सतही जल है उस सतही जल का कितना भाग राजस्थान में है, तो 1.16% मात्र। और भूजल का कितना भाग राजस्थान में है देश के, तो 1.72। जबकि हम ये पढ़ते हैं कि देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें राजस्थान का योगदान है 5.67। देश का जो कुल एरिया है उसमें राजस्थान का एरिया है 10.41%। लेकिन पानी तो इतना ही है, सतह जल का तो मात्र इतना और भूजल इतना। इसलिए राजस्थान के संदर्भ में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, ठीक है। फिर लिखो, अगला यहीं पर लिख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, राज्य में न्यूनतम सिंचाई। तो राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो जिस जिले में होती है वो है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। न्यूनतम सिंचाई की बात करेंगे तो जिला है, याद रखिएगा, राजसमंद। न्यूनतम सिंचाई वाला कौन सा है, राजसमंद। ठीक है, और सर्वाधिक सिंचाई वाला कौन सा है, गंगानगर। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। अब अगला एक बिंदु और आप इसी नोट में लिखना है ना, वो लिखना है राज्य में यानी राजस्थान में भूजल ब्लॉक रिपोर्ट 2023 की है कि राजस्थान के अंदर ये जो भूजल ब्लॉक रिपोर्ट है, भूजल ब्लॉक यानी कि भूमि के अंदर ऐसे कितने ब्लॉक हैं जहां पर जल अवेलेबल है, रिपोर्ट है 2023 की। ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान के अंदर कुल जो भूजल ब्लॉक हैं उनकी संख्या तो है 302। कितनी है, 302। ये राजस्थान के अंदर भूमि के अंदर ऐसे 302 ब्लॉक हैं जहां पर भूजल है। लेकिन ये जो कुल ब्लॉक हैं 302 इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो अति दोहित है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं। ऐसे कितने हैं जो लवणीय है, जहां पर खारा पानी है। ऐसे कितने ब्लॉक हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं, काम हो जाएगा। ऐसे कितने हैं जिनकी कंडीशन खराब है। इसीलिए ये जो कुल भूजल ब्लॉक है इसमें आप अलग अलग प्रकार से कुछ श्रेणियां पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि अति दोहित भूजल ब्लॉक कितने हैं। अति दोहित मतलब हद से ज्यादा वहां से पानी निकाला जा रहा है। तो याद रखिएगा इनका जो आंकड़ा है अति दोहित भूजल ब्लॉक वो है 216, याद रखिएगा। ठीक है,
तो आप कहेंगे सर चलो सुरक्षित की बात करते हैं, तो हम कहेंगे सर सुरक्षित जो है वो केवल और केवल 38 ब्लॉक है, भूजल ब्लॉक। सुरक्षित तो केवल कितने बचे हैं? 38 बचे हैं। विषम भूजल ब्लॉक कंडीशन खराब है, वो है 23। अर्ध विषम मतलब ठीक ठीक से हैं, उनकी संख्या है 22। उनकी संख्या कितनी है? 22। और 3 ऐसे भूजल ब्लॉक हैं जो लवणीय भूजल ब्लॉक कितने हैं? याद रखिएगा 3। उतारो। चलिए ठीक है, तो 3 लवणीय भूजल ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, ये उतारिएगा। तो कई बार क्या होता है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। चलो आगे। अब यहां पर सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जिनके एक उद्देश्य ना होकर बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना भी 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक तो ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना जो केवल राजस्थान का उपक्रम हो, और एक ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के साथ में हो, यानी कि संयुक्त उपक्रम हो, राजस्थान के अलावा अन्य राज्य के साथ में भी हो। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे केवल राजस्थान उपक्रम। ये लिख लिया? ठीक है, तो लिखिएगा केवल राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। केवल राजस्थान के लिए केवल राजस्थान के लिए बहुउद्देशीय परियोजना। केवल राजस्थान के लिए, केवल राजस्थान के लिए। लीजिए नंबर 1, वो है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से बिंदुओं से? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो आप जो परियोजना पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे जाखम नदी पर। किस नदी पर है? जाखम नदी पर। अब देखिए फिर कह रहा हूं, ये जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं ये 33 के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल है अभी तक। 2 मई जब 2025 को मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक जुलाई 2025 के बाद में जिलों का सीमांकन होगा। तो जब तक जिले का सीमांकन हो नहीं जाता एक बार, तब तक हम बता नहीं सकते ना कि इसकी धारा यहाँ बहेगी। ठीक है, तो ये आंकड़े तो उसके अकॉर्डिंग ही अवेलेबल है अभी। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है ये परियोजना? तो प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है,
इसकी जो शुरुआत है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना की, वो है 1962 में। इससे जो लाभान्वित जिला है, लाभान्वित, वो दो हैं, एक प्रतापगढ़ है और एक प्रतापगढ़ के साथ में ही याद रखिएगा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ठीक है। और विद्युत उत्पादन की यदि हम बात करेंगे तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय क्योंकि एक तो इनको भी जल जाता है पेयजल के रूप में भी, और विद्युत उत्पादन होता है, और ये विद्युत उत्पादन कितना है, तो 5.5 मेगावाट, 5.5 मेगावाट। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, नदी, सब कुछ बात है। ठीक है। अब देखिए इसी परियोजना के तहत आपको पता हो तो जो निर्मित बांध है, इस परियोजना के तहत निर्मित बांध, वो जो निर्मित बांध है वो है आपके कौन सा, तो वो है आपके जाखम बांध। जाखम बांध, जाखम बांध जो है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ में। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। अब ये भी लिखने की आवश्यकता थोड़ी है कि जाखम नदी पर है। ये जो जाखम बांध है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ के अंदर और जाखम नदी पर है। ये जो जाखम बांध है, इसकी जो नींव है वो 14 मई 1968 कब रखी गई थी, 14 मई 1968 के अंदर, और किसके द्वारा, तो सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। हालांकि निर्माण कार्य जो है वो 1969 टू 70 तक हुआ था। इस बांध की ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। याद रखिएगा, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का क्या है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, जाखम बांध। लिखो। लिख लिया, आगे चलें। चलिए, नंबर 2, ये जाखम हो गई। अब आप नंबर 2 हेडिंग लगाइए, अनास बहुउद्देशीय परियोजना। लिख तो लिया था ना आप सबने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनास बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो अनास बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी नदी पर है, तो अनास नदी पर। कहां पर है ये, तो बांसवाड़ा। विद्युत उत्पादन की यदि हम बात करेंगे तो वो है 140 मेगावाट। इस पर एक बांध भी बना हुआ है, निर्मित बांध, और वो है अनास बांध। ये जो अनास बांध है ये आपके बांसवाड़ा में, उतारिएगा।
लिख लिया। चलिए अगला। नहीं, वो आप सुमन देखिएगा, बिल्कुल सिलेबस का हिस्सा है आपके, और पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे। आप थोड़ा सा उसको अंदर से जाके देखिएगा ना, केवल वही मत देखिए जहां राजस्थान का भाग है, एक वहां देखिए जहां सामान्य ज्ञान का भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिएगा नंबर 3, परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, परवन बहुउद्देशीय परियोजना। तो परवन बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो परवन नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है? परवन नदी। परवन बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो आपके लाभान्वित कौन कौन है? तो याद रखिएगा, कोटा, बारां और झालावाड़। एक बात ध्यान में रखिएगा, बूंदी नहीं है, बूंदी नहीं है इसमें। और लाभान्वित के अंदर ही याद रखिएगा, सिंचाई सुविधा की यदि बात करेंगे तो इससे जो जितने गांव सिंचाई सुविधा के लिए लाभान्वित हैं वो है आपके 637 गांव, जबकि पेयजल जहां तक पहुंचाया जा रहा है जितने गांवों में वो है आपके 1821 गांव। कितने गांव हैं? 1821 गांव, याद रखिएगा। ठीक है, इसी परवन बहुउद्देशीय परियोजना के तहत एक बांध है, निर्मित बांध। वो जो निर्मित बांध है वो है आपके एकावत बांध। ये जो एकावत बांध है, याद रखिएगा, कहाँ पर है ये? तो खानपुर तहसील में है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, झालावाड़ में। इससे जो लाभान्वित है इस बांध से, क्या है कि सर्च करोगे तो हो सकता है आपके जहन में कहीं कोटा आ जाए, तो कोटा व झालावाड़ दोनों लाभान्वित इसी बांध से हैं। परियोजना से 3 जिले लाभान्वित हैं, कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी नहीं है, याद रखना, बूंदी नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, परवन बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट। लिख लिया। लिख लिया, आगे चले। चलिए, तो क्लासें तो सारी होती है ना। तो ये कंप्लीट, यानी कि हम जो भाग पढ़ रहे हैं कौन सा, कि केवल राजस्थान के लिए जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कंप्लीट हो चुका है बिंदु। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है आपके संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। यानी कि ये तो ऐसी ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी जो केवल राजस्थान के लिए हो। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना 3 तो आपके क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि देखिए ये तो केवल और केवल राजस्थान के लिए, यानी कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी है, कहां पर है, शुरुआत कब हुई, लाभान्वित जिले कौन से हैं, विद्युत उत्पादन, और खासकर जो भी हम परियोजना
यहां पर आप देखेंगे एक नहीं आपके दो बिंदु क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपके सिंचाई परियोजना तो है नो डाउट, लेकिन उसके साथ में आप देखेंगे, हाँ, उसके साथ में बांध भी कंप्लीट हो रहे हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कौन सा बांध, कौन सी नदी पर, और क्या इसकी विशेषता। इसी क्रम में हमने दूसरा देखा अनास बहुउद्देशीय परियोजना, तो अनास नदी जिला और यहां पर ये निर्मित बांध जरूर याद रखिएगा। फिर अगली बात जो है वो हमने परवन बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ी, इसमें लाभान्वित याद रखिएगा, स्पेशली कह रहे हैं बूंदी नहीं है, बूंदी नहीं। हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा जिला है जो परवन बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल नहीं है, तो याद रखना बूंदी नहीं है, ठीक है। और इसके तहत ये बांध भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपके सामने संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो आपने नाम सुना है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना या चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल जो परियोजना है, जैसे आपने नाम सुना है माही परियोजना, तो माही परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात के मध्य है। तो ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजनाएं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य। ऐसे ही आपने नाम सुना है व्यास नदी या व्यास बहुउद्देशीय परियोजनाएं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब इन परियोजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी चर्चा करूं तो देखिए, एक तो पूछा जा सकता है आपको कौन सी नदी है, एक पूछा जाएगा किन के मध्य है, एक परियोजना है तो निर्मित बांध कौन से हैं, और एक इनसे राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है। क्योंकि हम पढ़ेंगे संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान के साथ कहीं ना कहीं वो किसी और राज्य के साथ कनेक्ट होगी, तो हमारे राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला होगा जो हम बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन सा जिला लाभान। जैसे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वो है आपके हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और कहीं पर विद्युत उत्पादन को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे पहले तो ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो नदी है आपके, याद रखिएगा सतलज नदी। कौन सी नदी पर है, याद रखिएगा सतलज नदी। अच्छा, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो किन के मध्य है, याद रखिएगा राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा, इनके मध्य है, ठीक है। अगला बिंदु आता है कि इस भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत निर्मित बांध कौन सा है। निर्मित बांध की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा टोटल 2 बांध है। कितने बांध हैं, याद रखिएगा 2 बांध है। कौन कौन से बांध हैं, देखिए एक बार हम चर्चा कर रहे हैं भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। और भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो जिस नदी पर है वो नदी है आपके कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी की हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस पर जो बांध है वो कितने बांध बने हुए हैं, 2 बांध बने हुए हैं। देखिए कौन कौन से 2 बांध हैं। एक बांध तो है आपके भाखड़ा बांध, और एक जो बांध है वो है आपके नांगल बांध। एक भाखड़ा बांध है और एक कौन सा है, याद रखिएगा नांगल बांध। 2 बांध बने हुए, ठीक है। भाखड़ा जो बांध है वो तो कहां पर है, तो याद रखिएगा बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। और नांगल बांध कहां पर है, तो याद रखिएगा रोपड़ पंजाब। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध जो है वो कहां पर है, रोपड़ पंजाब में, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध का जो निर्माण है वो हुआ है 1955 में, जबकि नांगल बांध का जो निर्माण है वो याद रखिएगा हुआ है 1952 में। इसका मतलब इन दोनों में पहले जो बांध बना है वो तो कौन सा बांध है, याद रखिएगा नांगल बांध, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भाखड़ा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया है कब, तो याद रखिएगा राष्ट्र को जो समर्पित किया गया वो किया गया था 1963, और वो किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी, ध्यान में रखिएगा। नांगल बांध की बात करते हैं तो ये रोपड़ पंजाब में है। इसका निर्माण जो है वो 1952 में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे 2 नहरें निकाली गई है। नांगल बांध से कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें। कौन कौन सी 2 नहरें हैं? एक तो है, याद रखिएगा, भाखड़ा नहर, और एक है, याद रखिएगा, बिष्ट दोआब नहर। बिष्ट दोआब नहर। इसमें से आपको याद रखना है, ये जो भाखड़ा नहर है ये राजस्थान के लिए है। ये किसके लिए है? राजस्थान के लिए। यानी हम जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं, हमने कहा ये सतलज नदी पर है। किन किन के मध्य है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है। इसके तहत निर्मित बांध कितने हैं? तो 2 बांध हैं, भाखड़ा बांध और कौन सा? नांगल बांध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और इससे राजस्थान का जो लाभान्वित जिला है, लाभान्वित जिला, वो है आपके, याद रखिएगा, हनुमानगढ़। लाभान्वित जिला कौन सा है? याद रखिएगा, हनुमानगढ़। और फिर इसके अंदर बात आती है राजस्थान का हिस्सा, और राजस्थान का जो हिस्सा है वो, याद रखिएगा, 15.22%। उतार लीजिए। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी, किनके मध्य, निर्मित बांध, लाभान्वित जिला, राजस्थान का हिस्सा, कौन से बांध, और राजस्थान के लिए कौन सा बांध? तो नांगल बांध। नहर पूछे तो राजस्थान में इनमें कौन सी? भाखड़ा नहर। उतार लीजिए, कंप्लीट। लिख लिया ना? चलिए, तो ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट। नंबर 2, अगली आप हेडिंग लगाइए, वो है आपके व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये कौन सी नदी पर है? तो व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? तो याद रखिएगा, व्यास नदी पर। दूसरी बात, किनके मध्य है ये? तो याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखिएगा, इसके तहत निर्मित बांध, निर्मित बांध कितने हैं? तो आप कहेंगे सर इसके तहत भी निर्मित जो बांध है उनकी संख्या है 2। कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो रही आपकी व्यास नदी। इसी व्यास नदी पर निर्मित जो बांध है वो, दो। एक तो है आपके, याद रखिएगा, ये तो है पोंग बांध। एक है आपके पंडोहे बांध, या इसे बोलते हैं
दिहर बांध, देहर बांध। पोंग बांध जो है वो याद रखिएगा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। पंडोई बांध भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। बताइए आपको, दोनों ही, पोंग बांध, पंडोहे बांध, देहर बांध दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन बांधों से कितना भाग राजस्थान के लिए है। तो याद रखिएगा ये जो पोंग बांध है इससे 59% जो हिस्सा है वो राजस्थान को है, राजस्थान को। और वो भी याद रखिएगा शीत ऋतु में आईजीएनपी के लिए, शीत ऋतु में आईजीएनपी के लिए। इसी प्रकार ये जो पंडोहे बांध है इसका 20% जो हिस्सा है वो राजस्थान को है। ये जो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है याद रखिएगा, 2 बांध आपके सामने, ये सब कुछ। अच्छा, इस व्यास परियोजना का पानी राजस्थान में लाने के लिए एक समझौता हुआ था, राजीव लोंगे वाला समझौता, लोंगे वाला समझौता। कब हुआ था ये, 1985। और इससे संबंधित एक कमीशन भी है जिसका नाम है इराडी कमीशन, 1986, इराडी कमीशन 1986। तो ये व्यास बहुउद्देशीय परियोजना उतारी। लिख लिया। लिख लिया। अब जो अगली बात है वो हेडिंग लगाइए आप, माही परियोजना, माही परियोजना। हेडिंग लगाइए माही परियोजना, माही परियोजना। हाँ, माही परियोजना, माही परियोजना।
माही परियोजना की बात करते हैं तो कौन सी नदी पर है ये? माही नदी। माही परियोजना किन किन के मध्य है? तो याद रखिएगा राजस्थान प्लस गुजरात। इसमें याद रखिएगा जलांश जो है यानी कि जल का जो हिस्सा है जलांश, वो 55% तो किसे है? गुजरात को है। और 45% जो है वो किसे है? तो याद रखिएगा राजस्थान को। 55 गुजरात को है और 45 राजस्थान को है, जल अंश का हिस्सा। ठीक है। ये जो माही परियोजना है, निर्मित बांध, तो निर्मित बांध आप कहेंगे सर माही परियोजना की बात करेंगे तो 3 बांध है। भाई माही नदी हम पढ़ के आए हैं, हमें सब पता है कि ये जो माही नदी है जो कि आपके उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। ठीक है, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है, इसका नाम है आपकी माही नदी। ठीक है, माही नदी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो माही परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान और गुजरात के मध्य। गुजरात को 55 है, राजस्थान को 45% जलंश है। निर्मित बांध 3 है। कौन कौन से 3 बांध हैं? तो देखिए, एक तो बना हुआ है यहां पर, एक इसी के पास में बना हुआ है, और एक बना हुआ है यहां पर। ये 3 बांध है। कितने बांध है? 3 बांध। ये जो बांध है इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है, याद रखिएगा कहां पर है ये? तो ये है, याद रखिएगा, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहां पर है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। माही बजाज सागर जो बांध है वो कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा बोरखेड़ा बांसवाड़ा। इसका जो निर्माण है वो 1971 से लेकर 72 में शुरू हुआ था, और इसका जो उद्घाटन है वो 1983 के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पीएम इंदिरा गांधी ने। याद रखिएगा इसका जो नामकरण है वो आपके क्रांतिकारी नेता जमनालाल बजाज के नाम पर, जमनालाल बजाज के नाम पर। माही बजाज सागर जो बांध है, याद रखिएगा ये सबसे राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। राज्य का सबसे लंबा बांध। अब होता क्या है कि बारिश के दिनों में इस बांध में पानी ज्यादा आने लग गया, तो ऐसा अनुमान के आसपास का एरिया कहीं डूब नहीं जाए, इसीलिए माही बजाज सागर बांध का अतिरिक्त जल जो है वो कहीं और स्टोर करने के लिए एक पिकअप बांध बनाया गया कागदी नामक स्थान पर, जो बांसवाड़ा में है, इसीलिए उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, कागदी बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध जो है वो कहां पर बना हुआ है? तो कागदी नामक स्थान जो है बांसवाड़ा, वहां पर बना हुआ है। ठीक है, ये कागदी पिकअप जो बांध है, याद रखिएगा माही बजाज सागर बांध का अतिरिक्त जल जमाव करता है, याद रखिएगा। और अगली बात यह है कि तीसरा जो बांध है वो है आपके सामने ये, और इस बांध का नाम है कंढाणा बांध। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा गुजरात। कंढाणा जो बांध है वो कहां पर है आपके? याद रखिएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, निर्माण किसका? निर्माण माही बजाज सागर बांध का। ठीक है, कंढाणा जो बांध है, याद रखिएगा इसका कुछ भाग जो है, कुछ हिस्सा डूंगरपुर में है, कुछ हिस्सा डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। इसीलिए क्या होता है कि अभी पिछली बार किसी एग्जाम में पूछा था कि ये बांध कहां पर है, तो डूंगरपुर मान लिया, वहां गुजरात था नहीं ना, इसीलिए। ठीक है,
सही तो है 1971 टू 72। अच्छा ये आपको 8 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 9 है ना, ये 1971 है। ठीक, तो ये 3 बात। अब इसके बाद में इस परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन वो होता है आपके 140 मेगावाट, और ये केवल राजस्थान के लिए। केवल राजस्थान के लिए। उतारिएगा माही परियोजना। लिख लीजिएगा बांसवाड़ा लाभान्वित। बाकी जैसे सारी है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, ये सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। ठीक है, उतारो। लिख लिया माही परियोजना। लीजिए अगला, अगली परियोजना आप हेडिंग डालिए चंबल परियोजना। चंबल, चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके बारे में। तो चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहले ये कौन सी नदी पर है? तो लिखिएगा चंबल नदी पर। किनके मध्य है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान प्लस एमपी, मध्य प्रदेश। हिस्से की बात करते हैं तो चाहे जल में हो या विद्युत में, दोनों में ही मामला जो है वो 50-50 है। 50% राजस्थान को है और 50% ही किसे है? याद रखिएगा एमपी को है। चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत निर्मित जो बांध है, निर्मित बांध, उनका आंकड़ा है 4। निर्मित बांध कितने हैं? 4। ये जो 4 बांध बने हैं, याद रखिएगा ये 3 चरणों में बने हैं। 3 चरणों। प्रथम चरण, दूसरा चरण,
तीसरा चरण, प्रथम चरण जो है वो रहा 1959 टू 60, और प्रथम चरण में 2 बांध बने थे। कौन कौन से 2 बांध बने थे? एक तो बना था गांधी सागर बांध, और एक बना था कोटा विराज। तो प्रथम चरण में कितने बांध बने हैं? 2 बांध बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो चरण है वो 1970 और इसके तहत एक बांध बना। कौन सा बना? वो भी बना राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा चरण 1972, एक बांध बना, और वो बना जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। तो टोटल 4 बांध बने हैं 3 चरणों में। ये लिखिए, फिर इन बांधों से रिलेटेड और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन बिंदु देखते हैं। हाँ रिंकेश, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कौन सा रिंकेश सिंह, कौन सा क्वेश्चन आपका? पूछिए। लिख लिया ये? चलिए अब देखिए, अब हम ये आपके चंबल, ठीक है, चंबल नदी, दो, तीन और चार, 4 बांध हैं, ठीक है। कितने बांध हैं? 4 बांध, ये हमें देखना है। सबसे पहला ये जो बांध है गांधी सागर बांध, ये जो बना हुआ है ये है आपके राणा प्रताप सागर बांध। ये जो है जवाहर सागर बांध, और ये जो है ये है कोटा विराज, ये है कोटा विराज। गांधी सागर जो बांध है वो है मंदसौर एमपी में। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर जो बांध है, जवाहर सागर जो बांध है वो है आपके
तो जवाहर सागर बांध जो है वो है आपके बोरावास कोटा। कोटा बैराज जो है वो है कोटा। ये बना है 1959 में, ये बना है 1960 में, ये बना है 1970 में, ये बना है 1972 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 62 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 36 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 45 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 42 मीटर। तो 62, 36, 45, 42। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये 4 बांध। इनमें से आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पर निर्मित प्रथम और सबसे बड़ा बांध यही है। चंबल नदी पर सबसे प्रथम वे सबसे बड़ा बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध। ठीक है, ये जो चंबल नदी पर आपके सामने 4 बांध बने हुए हैं, इनमें से याद रखिएगा कोटा बैराज जो है ये केवल सिंचाई सुविधा के लिए है, केवल सिंचाई सुविधा के लिए। इसका मतलब बाकी वाले पूरी सुविधा के लिए है, मतलब पेयजल के लिए भी है, विद्युत उत्पादन भी है। यहां पर केवल सिंचाई सुविधा है। कहां पर जो बांध है इससे जो विद्युत उत्पादन है वो है 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर से जो है वो है 172 मेगावाट, और जवाहर सागर से जो है वो है 99 मेगावाट। याद रखिएगा, टोटल जो है वो आपके सामने ये रहा। अब इसका टोटल करके आधा राजस्थान को है और आधा किसको है, याद रखिएगा एमपी का, क्योंकि मामला आधा आधा हम पड़ गया है। ठीक है, ये जो कोटा बैराज है याद रखिएगा, इससे 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें हैं, 2 नहरें। कौन कौन सी है, एक तो है आपके याद रखिएगा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो है ये है आपके लिफ्ट नहर, ये है आपके कहां पर, याद रखिएगा सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर। एक जो नहर है वो है आपके चंबल नहर, बूंदी के लिए। ये उतारिएगा आप आराम से, इनको लिखिएगा। ठीक है, इनको लिखिए, और बाकी की जो चर्चा है वो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, आप उतार लीजिएगा।